राधे 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 श्री राधे 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 राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे मोहे दासी बना ले श्री राधे मोहे दासी बना ले श्री राधे टुक दर्श दिखा दे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधा रानी सरकार चंद्र भगवान की जय, शिवरी शंकर भगवान की जय। शिवा के बहन लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, विष्णु की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, ना माई की जय, सरजू माई की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्णपात्र ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणले भक्त भांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासल, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शरणमणि महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि में, महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में, एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण, जय श्री राम, हरे सीताराम। जय भगवान, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हरे शरण। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान पूर्व प्रसंग में ब्रज की महारानी ही है श्री राधा रानी सरकार। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। सब सखियन की जय, बरसाने धाम की जय। तो
वहाँ तो भाई भगवान की उपासना आराधना सब आरंभ है, प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो है। और इधर भगवान श्री कृष्ण नित्य ही गौचारण है और गौवत्स चारण है। गाय तो नहीं मिली प्रभु को भी चराने के लिए। अच्छा, इतनी बड़े पूर्ण परात्पर ब्रह्म भगवान सच्चिदानंद कंद ब्रज में गौओं को चराने की लीला कर रहे हैं। अवतार ही लेना था तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के, योगियों के यहाँ, परमहंसों के यहाँ भी प्रभु अवतार ले सकते थे। तो ब्रज में गोप बालक क्यों बने? अतिशय प्रेम के वशीभूत होकर परमात्मा का कुछ आकर्षण कर सकता है, परमात्मा को कोई अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, बुला सकता है, तो वो केवल प्रेम है। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा, इसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो प्रेम से परतंत्र है। सुंदरकांड में भी भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा था, तुम सारी के क्या है, मित्र प्रेम हो रे, धरुण देह नहीं आनन्य हो रहे। उद्धव जी से भी प्रभु ने बड़ी मीठी मीठी भक्तों की महिमा में बातें कही कि भगवान शरीर धारण करते हैं, ठीक है, उस समय अधर्म धर्म को दबोच चुका होता है सृष्टि में। उस समय साधु ब्राह्मण वैष्णवों पर, गौ पर, पृथ्वी पर बड़ा, वेदों पर बड़ा संकट होता है। भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के भक्त हर तरह के सात्विक भावों से फूलने फलने लगते हैं। साधु महात्माओं के हाथों में सुख की ध्वजा आ जाती है। पाप के पहाड़ नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों का सवेरा हो जाता है। सारा संसार महासुख से लबालब भर जाता है। तो भगवान अवतार लेते प्रेम परतंत्र होकर। यही कारण था, व्योमासुर आया, भगवान को क्रोध हुआ, क्यों? बाल सखाओं से अलग कर दिया, बाल सखाओं को अलग ले गया। भगवान ने आवेश में आके उसका वध किया। और आगे प्रसंग है अघासुर के उद्धार का। हरिश्चरण, अघासुर का भी उद्धार होना है। वस्तुतः कंस ने बड़े दैत्य भेजे, 32 दैत्य आए हैं। इसलिए लीला प्रसंगों बीच बीच में दैत्यों का भी उद्धार होता चले और भगवान के लीला चरित्रों के माध्यम से कुछ रस आनंद हो जाए तो फिर क्या पूछना है। अच्छा देखो, पूतना आई स्तनपान कराने, वो तो माँ का दर्जा था। माँ ने, भगवान ने उस पूतना को माँ के पद पर गोलोक धाम में भेजा। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, जिनकी न दयालुता की सीमा है न कृपालुता की। तृणावर्त आया, कागासुर आया, इनका उद्धार हुआ। लेकिन वत्सासुर जब आया तो वो गाय का बछड़ा बन के आया था, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने यमुना तट पर दोनों हाथ से ऊपर उठा के दोनों तरफ चारों ओर घुमा दिया। खुद भी घूमते रहे, उठा के फेंका। न जाने उसकी क्या गति हुई होगी। दुंदुभी दैत्य की अस्थियों का स्पर्श भगवान श्री राम के दाहिने अंगूठे से हुआ था। 10 योजन दूर गिरा था किष्किंधा में। हनुमान जी प्रसन्न है, सुग्रीव जी को कह रहे हैं 10 योजन दूर गया। सुग्रीव जी को निश्चित हो गया परमात्मा है। बाली बधव इन भई परती थी। मानो भक्त तो ऐसे ऐसे शरणागत भी
कि भगवान के बल की भी परीक्षा लेते हैं। पूरा पक्का हो जाए आप बाली को मार सकोगे तब तो मैं जाके युद्ध करूं, और नहीं तो मरने नहीं जाऊंगा, वो तो साक्षात काल है। तो भगवान अपने बल की भी परीक्षा दिखाए। वत्सासुर आया तो उसको भगवान ने दोनों हाथ से ऊपर उठा लिया, घूमते रहे और उसको घुमाते रहे, फेंक दिया। न जाने क्या हुआ होगा उसका, जिसको फेंका गया होगा वहां तो स्पर्श हुआ था राम अवतार में प्रभु के बाएं पैर के अंगूठे का, बस तो यह हालत हुई थी। पर वत्सासुर को भगवान ने केवल उद्धार नहीं किया, गोलोक में भेजा। क्यों? बछड़ा बनकर आया था गाय का, और भगवान को तो गऊएं प्यारी, बछड़े प्यारे, गोप प्यारे, ब्रज प्यारा। तो केवल उसका उद्धार नहीं हुआ वत्सासुर का, वो गोलोक में चला गया। कृष्णा गऊ का बछड़ा बन गया था। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। और ये व्योमासुर, ये गोप बालक बन के आया, तो इसका भी केवल उद्धार हुआ हो सो बात नहीं है। अब गोप बालक बना तो उद्धार तो हुआ ही इसका, भगवान के साथ हाथों मरा तो ब्रह्म स्पर्श हुआ, ब्रह्म संबंध हुआ, उद्धार तो हो गया, समुचित उद्धार हुआ, जैसा भगवती जगदम्बा देवी दुर्गा चाहती थी। और ऐसा उद्धार करने में श्री कृष्ण ही समर्थ हैं, ये भी वो जानती थी। लेकिन उस व्योमासुर को भी भगवान ने केवल उद्धार नहीं किया, गोलोक धाम में उसको गोप बालक बना के रखा। हाँ, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। क्यों? वो स्वरूप भगवान को प्रिय है, गोप बालक, गौवत्स। तो वत्सासुर भी गोलोक गया, और ये व्योमासुर भी गोलोक में गोप बालक ही बना, जो रूप बना कर आया था छल से। ऐसी भगवान की दयालुता, कृपालुता असीम, अहेतुकी, जिसका आर पार नहीं है। आगे अघासुर का प्रसंग है। अरे ये कहानी केशी तक चलेगी, तो हम लोग लीलाओं का भी चिंतन बीच बीच में करेंगे और इनका भी काम पूरा होता चले। कंस को चैन नहीं है ना, कंस को धैर्य नहीं है कि उन श्री कृष्ण के मथुरा आने की प्रतीक्षा कर सके, सोचता वहीं का वहीं मरवा दो। और ये दैत्य कोई साधारण नहीं है। यमराज जी कहते हैं, इनका नाम यमराज भी है, धर्मराज भी है। भेद क्या है? इनका नाम यमराज भी है और धर्मराज भी है। तो यमराज नाम है पापियों के लिए। संयमनीपुरी है दक्षिण दिशा में, 99 योजन में उसका विस्तार है। 99 योजन, 99,000 योजन, 100 योजन में समंदर है। कितनी बड़ी होगी संयमनीपुरी यमराज की। और 4 द्वार हैं, तो डरने की बात नहीं होती है। एक ही द्वार ऐसा है जिससे पापी प्राणी आते हैं, और अगर वो पापी प्राणी जो उस द्वार से कष्टपूर्वक वैतरणी के माध्यम से आता है, तो यमराज अपने सिंहासन पे बड़ा भयंकर रूप धारण करके बैठते हैं, बड़ा विकराल, एकदम काला, बड़ा भय देने वाला आतंक। तो उस प्राणी को बड़ा धिक्कारते हैं। धिक्कार है तुझे, मनुष्य शरीर पाकर भारतवर्ष में जन्म लेके तू इस द्वार से आया। धिक्कार है तेरे जीवन को, धिक्कार है तेरे मनुष्य शरीर को। तूने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान नाम नहीं किया, भगवान कीर्तन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, प्रभु को प्रणाम नहीं किया। पहले तो नरक की यातना मिले, 700 कुत्ते तो पहले ही मार्ग में लग जाते हैं, फिर वैतरणी मिल जाए। और जब यमराज का दर्शन होता है तो उसका मलमूत्र सब त्याग होने लगता है डर के मारे। तो उस सिंहासन से बहुत धिक्कारते हैं यमराज उस जीव को जो नरक जाता है भारतवर्ष में जन्म लेकर। और 3 द्वार हैं, वहाँ अप्सराएं नृत्य करती हैं, कभी कभी ऋषि मुनि भी आ जाते हैं। और जितने पुण्यात्मा जीव आते हैं उनको अप्सराएं स्वागत करती हैं, जितने भक्त आते हैं ऋषि मुनि
अगवानी करते हैं भक्तों की, कीर्तन करते हुए, आनंद करते हुए, प्रसन्न होके, तो बाकी 3 द्वार से पुण्यात्मा जाते हैं, वैष्णव जाते हैं, भक्त जाते हैं। तो वही यमराज जी कैसे दिखते हैं? बड़े सुंदर, बड़े सौम्य, बड़ी मधुर वाणी और बड़ी स्वागत, बड़ा आनंद होता है भक्तों को देख के, वैष्णवों को देख के। उनको बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। अगर भक्त वैष्णव पहुंच जाए भगवत भक्ति करके तो उसके कुल की प्रशंसा करते हैं। संजीवनीपुरी में आनंद उत्सव मनाया जाता है। ये सब धर्मराज की पुरी में होता है। तो पापियों के लिए तो उनका नाम यमराज है, पर पुण्यात्माओं के लिए, भक्तों के लिए उनका नाम धर्मराज है। अब चूंकि अघासुर का प्रसंग है, ये तो अघ है ना, अघ का अर्थ ही होता है पाप। तो अघासुर का मतलब पाप की कोठरी की कोठरा प्रभु जाने। ये बहुत, जैसे रावण को देखकर देवता नित ही सुरपुर परावन हुई है ना, कुछ रामायण में आए दिन वो डोलता, देवता भागते रहते सुमेरु पर्वत की कंदराओं में इधर उधर, इसको भी कोई नहीं मिलता था, भागते रहते थे। इतना पापी, इतना बलशाली पराक्रम था, थर थर कांपते थे देवता इसके नाम से, अजर अमर जैसा था। तो अग है, अघासुर है, पाप का मूर्तिमान भयंकर स्वरूप है। कुछ भी कह लो कम है, पाप का कोई भी विशेषण अघासुर के लिए कम है। तो इसकी कथा अब कौन सुनाएंगे? यमराज जी सुनाएंगे, उन्हीं का अधिकारी है। फिर भी यमराज जी को ये कार्य बड़ा अप्रिय लगता है। दंड देना, यातना देना, कष्ट देना, नरक में पापी प्राणियों का चीखना, चिल्लाना, यातनाएं भोगना, उनको बहुत कष्ट होता है इस कार्य में। पर कोई उपाय भी तो नहीं है उनके पास। अप्रिय कार्य क्यों है? इनका काम ही है उस द्वार पे बैठ के, भाई जो आवे जो आवे खोलो, तो उसका गुण दोष देखो। अब ये गुण दोष देखना कोई बढ़िया काम थोड़ी है कि जो आवे उसका गुण देखो, दोष देखो। भगवान राम ने ज्ञान दिया, वहां कहते हैं गुण सो उभय न देखिए और देखे सो अविवेक। गुण तो किसी का यही हो सकता है कि 2 वस्तु देखो ही मत सृष्टि में, क्योंकि एक ही परमात्मा है। और अगर गुण दोष दिखे तो यही अज्ञान है, अविवेक है। तो यमराज जी को यही काम मिला है, गुण दोष देखो। फिर जब प्रभु की सेवा ही इनको मिली है इस रूप में, तो फिर क्या उसमें प्रिय है और क्या अप्रिय है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता सेवक के लिए। उन सर्वेश्वर ने जो विभाग दे दिया, सेवा दे दी, अब सब रूपों में सदा सर्वदा वही खेल खेल रहे हैं। पर ये जो यमपुरी का खेल है ना, इसके लिए उन परमात्मा ने कुछ नियम निर्धारित कर रखे हैं। तो वेद शास्त्र की जो वाणी है, उनके नियमों में बंध कर ही यमराज जी को भी न्याय करना पड़ता है नरक में, कि भाई उसको जानो, समझो, देखो और फिर निर्णय करो किसके लिए क्या यातना है, क्या कष्ट है, क्या पुण्य है। तो यमराज जी सोचते हैं मैं तो उन सर्वेश्वर परमात्मा की सेवा ही करता हूं, पर ये सेवा करते करते भगवान की कृपा उनको मिल गई। उन अपार करुणा वरुणालय भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, क्योंकि इन यमराज धर्मराज को प्रभु ने अपना मान लिया। कैसे? भक्ति महारानी के जो बड़े पवित्र मार्ग के 12 महाभागवत हैं, उनमें एक इनका भी नाम है। नवदास जी महाराज ने भक्तमाल में 12 महाभागवतों का नाम लिया, और श्रीमद् भागवत में अजामिल प्रसंग ने
यमराज ने अपने दूतों को इन 12 महाद्वादश भागवतों का नाम बताया। परमात्मा की प्राप्ति में यही 12 जो परम भागवताचार्य भागवत हैं, विधि नारद शंकर शनकादिक कपिल देव मनुभूप। विधि माने ब्रह्मा जी, देव ऋषि, नारद, भगवान शंकर, शनकादिक 4 हो गए, पर एक गिना गया है 12 में से। विधि नारद शंकर शनकादिक कपिल देव मनुभूप। मनुभूप का अर्थ है स्वाम्भु मनु। नर हरिदास जनक भीषम बलि शुकमुनि धर्म स्वरूप। तो धर्म स्वरूप धर्मराज जी आगे पीछे। तो नर हरिदास तो प्रहलाद जी महाराज हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। और नर हरिदास जनक, विदेहराज महाराज जनक मिथिला के, भीष्म पितामह महाराज बलि जिनके लिए भगवान ने वामन अवतार लिया था वो, और सुखदेव जी महाराज और धर्मराज। ये सृष्टि में भक्ति मार्ग के मुख्य पथ प्रदर्शक 12 महाभागवत थे। इनको नाम मिला तो इनको लगा कि चाहे सेवा हमारी कितनी भी कठिन हो, उन करुणाकर ने मुझे अपनाया। भक्ति के 12 आचार्यों में, परमाचार्यों में मेरा नाम हुआ, मेरा नाम गिना गया। तो प्राणी पाप क्यों करता है? प्रलोभन दिखता है, लोभ होता है तो इंद्रियों का संयम नहीं होता तो पाप बनता है। पुण्य जो होता है वो परिणाम में सुखद होता है, लेकिन पहले पीड़ा मालूम पड़ती है, कष्ट होता है, परिश्रम होता है। अब मनुष्य बहुत अभ्यास करे, सत्संगति करे, शुद्ध अंतःकरण होवे, तब वो पुण्य कर्मों में लगता है, सत्कर्मों में। पर पाप तो मनुष्यों को लोभ देता है। तो पाप का आकर्षण बड़ा रमणीय है, क्योंकि इसको करने में, सोचने में पहले से ही आनंद होने लगता है। वो सोचते ही पेट में पाप आ जाता है, जगह बना लेता है। पाप पेट में गया फिर तो भैया पतन के गर्भ में ही गिर जाता है, भीतर ही पेट के अंदर। फिर उठेगा, बड़ी शंका हो जाती है। और फिर तो भैया नरक की अग्नि में बार बार पचना, बार बार पशु पक्षी कीट पतंग योनियों में पड़े रहना, उस पापी जीव का प्रारब्ध हो जाता है। ये जो पाप है ना, इसका लोभ प्रलोभन पुण्यात्माओं को भी होता है, लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं, मन उनका अगर मनोबल प्रबल हो जाए, प्रबल हो मन का बल और दृढ़ संयम हो, उनके जीवन में सतत सत्संग हो और बड़ी बलवान शास्त्रों के प्रति निष्ठा हो, तो इस पाप का आकर्षण करता है ये अघ। अघ का अर्थ है पाप। तो ये अघ जो आकर्षण करता है, फिर भी हम सुरक्षित रह जाते हैं। और जो सच्चे सत्पुरुष हैं, वो तो भगवान से अभिन्न स्वरूप है ना, श्री हरि नारायण से। तो ऐसे प्रेमी भक्तों की अनुकंपा, उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा दो नहीं होती है, एक ही बात है। जिनको भी प्राप्त हो जाए, दोनों में से किसी की कृपा, सृष्टि में वो हर तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन बलवान कौन है? जो उन श्री कृष्ण के, उन प्रभु के अपने हैं। तो जो अपने, अगर उनके चरणों की रज मिल जाए,
बिल्कुल जीव निर्भय हो जाता है। उनके चरण कमल की रजस की प्रसाद से, कृपा से, जो भगवान के अपने हैं। और अगर वो उनके चरणों की रज हमारे पेट में पहुंच जाए तो भीतर जो पाप है उसको भी मरना पड़ता है। क्योंकि इन यशोदानंदन का ना एक स्वभाव है, जहाँ उनके सखा हूँ, जहाँ उनके सेवक हूँ, जहाँ उनका स्मरण चिंतन हो, वो वहाँ स्वयं पहुँच जाते हैं। और जहाँ स्वयं परात्पर परम पुरुष पुरुषोत्तम पहुँचेंगे, भैया वहाँ पुण्य ही प्रवेश नहीं कर पाता, तो पाप की कीचड़ का लेश कहाँ होगा। वहाँ पुण्य क्यों नहीं पहुँचता? क्योंकि वहाँ एकमात्र आनंद है, वो आनंद स्वरूप है, आनंद कंद है। उन्मुक्त उन रसराज की क्रीड़ाएं हैं जी, भगवान के अवतार लीला चरित्र। जिसको अग कहते हैं, पाप। अग तो पाप का परम अधिष्ठाता है। अगर भगवान के भक्तों के मार्ग में पड़ जाए ना, मर जाता है। भगवान पुरुषोत्तम है, वो पुरुषोत्तम प्रभु जिनके प्राण धन है। यदि ऐसे भक्तों के भी चरणों तक हम पहुंच जाएं तो हमारे जीवन के पाप पुण्य बन जाते हैं। तो जो अग होता है, पाप का अधिष्ठाती देवता, उसको निष्प्राण होना पड़ता है वहां पर। मानो पाप के तो प्राण ही निकल गए वहां। पाप के कारण विषयों में जो रस का सुख है सूख जाता है, कोई मर मिट जाता है। अच्छा, कभी ब्रज में ये घटना घट गई ऐसी बात नहीं है। देखो, यमराज जी तो कर्म के नियंता हैं। और भगवान के भक्तों के तो सदा ही सहाय हैं। तो ये यमराज जी किसके भाई हैं? इनकी छोटी बहन कौन है? कालिंदी। बोलिए श्री वृंदावन रस रानी की जय, श्री जमुना महारानी की जय। ये सूर्यपुत्र है यमराज जी, सूर्यदेव, और इनकी कन्या है जमुना जी। ब्रज में कुछ ऐसी घटना व्यापक रूप से घट गई कि अपनी छोटी बहन इन कालिंदी जमुना जी की कृपा से उस एक विचित्र घटना की इनको झांकी मिल गई। इनकी जो जमुना जी बहन है छोटी, कब से कठिन तप कर रही थी इंद्रप्रस्थ में, जमुना जल में स्थित होकर। ब्रज में कब आ गई? ब्रज में अपनी अधीश्वरी, अपनी स्वामिनी जी श्री विश्वानुनंदिनी की सेवा में लगे रहने का सौभाग्य हो गया। तो भाई, मेरी बहन है, उनका सौभाग्य हो गया तो मेरा भी तो सौभाग्य बन गया। और नहीं न बनता तो क्या यमराज की काली छाया ब्रज पर पड़ सकती थी? ब्रज के मंडल में, आकाश मंडल में यम की काली छाया छू भी नहीं सकती थी। ये तो जमुना मैया की कृपा हो गई अपने भाई पर। क्यों? देखते देवता विमानों पर बैठे हैं, प्रायः श्याम सुंदर के लीला चरित्र देखने में आकाश में बने रहते हैं। जहाँ योगमाया की दृष्टि पड़े सब भगते इधर उधर। और मेरा वाहन तो भैंसा,
मैं क्या यहाँ प्रवेश पाता कभी। उन भगवती योग माया जमुना का अग्रज होने के कारण वो मुझे आ जाने देती हैं, भगवती योग माया, क्योंकि मैं इन कालिंदी का बड़ा भाई हूं। तो देवताओं की तरह केवल आकाश से ही नहीं, अदृश्य रहकर पास से भी उन परम पुरुषोत्तम के साक्षात का सुंदर अवसर सुलभ हो गया। और मेरी अनुजा है ये जमुना जी, और श्री कृष्ण तो इनके सौभाग्य सर्वस्व हैं, और उनकी मंगलमयी लीलाएं किसको आकर्षित न करें। और मेरी बहन के सर्वस्व हैं तो मेरे तो सदा से ही आराध्य हैं। पर देखता हूं आजकल इनको मैया को खिजा देना अच्छा लगता है। ये तो लीला में है, लीला बिहारी। मैया नहीं चाहती कि वन में वत्सचारण के लिए जाएं, पर इन्हें धुन चढ़ी है, दोपहर में भी नहीं लौटेंगे। अब यशोदा मैया खींचे, चिंता करें, पर क्या करें, उनके ये लाडले मानते कहाँ हैं, सुनते कहाँ हैं। तो कई दिनों से चल रही है नंद भवन में यशोदा मैया और उनके लाडले श्री कृष्ण की प्रेम कलह। मैया कहा चाहे अगर वन में जानो ही है तो लाला दिन के प्रथम पहर होते होते लौट आओ। और ये है कि दोपहर को भी नहीं लौटना चाहते। बार बार सेवक जाते हैं नंद भवन से इनको बुलाने, याद दिलाने, मैया का संदेश लेके। और इतना ही नहीं, नंद बाबा के दोनों छोटे भाई भी जाते हैं, मैया सबको भेज के देख चुकी। पर ये नंद नंदन किसी की सुनते नहीं सखाओं के बीच में। वन में सखाओं के साथ स्वच्छंद विचरण करने को मिल रहा है, तो क्यों घर लौटे। तो दोपहर की जो छाक है वन में भेजनी पड़ती है। घर आएंगे नहीं तो भाई क्या पाएंगे, वहीं भेजो। और नंद बाबा कहें, उनके बड़े भैया कहें, देखो बालक वन में प्रसन्न है तो उनके खेल कूद में क्यों बाधक बने हैं। वहाँ खेलते कूदते हैं, वृक्षों पे चढ़ते हैं, चढ़ेंगे उतरेंगे उनके अंग भी बलवान बनेंगे। और गोपों के तो बालक हैं तो इनका वन में तो प्रेम रहेगा ही। हम गोपों की जाति ऐसी है। पर मैया तो सोचे ये क्या समझे हमारा नीलमणि कितना सुकुमार है, कितना थक कर लौटता है रोज। वन में दौड़ते दौड़ते थक जाता है। कांटे होते हैं, कंकड़ होते हैं, पता नहीं कितने कठोर पत्थर होते हैं। बच्चों को कहाँ कुछ ध्यान रहता है। और पास के ही वन में रहे इस बात का कोई ठिकाना तो है नहीं। बछड़े कहीं भी भाग जाएं तो ये उनके पीछे पीछे दौड़ेंगे, उनको खोजेंगे, न जाने कहाँ कहाँ तक चले जाएंगे। अरे मैया की तो समस्याएं अनंत है। दिन भर इन्हीं चिंताओं में मैया अशांत रहे। और दूसरी ओर मैया के ये लाडले लाल जी सुबह शाम मैया से खींचें। क्या खींचें, मानो लड़ें आपस में, प्रेम की कलह करें कि मैया मोए सबसे पहले सवेरे क्यों नहीं जगावे तू। दाऊ दादा सबसे पहले उठकर मुंह धो लें, शैया के पास आकर हमारे खड़े हो जाएं। बड़े हैं दाऊ दादा, वो आके उठावे, तू उठावे, ये कोई बात है।
सब सखा उससे पहले गोदोहन भी कर लेते, तब कलेऊ करना पड़ता है। अब तो शाम को रोज मैया को सावधान करते हैं। क्यों? सुबह मैया जल्दी जगाए दियो। और मैया तो परेशान है गऊओं से भी। क्यों? बड़े अंधेरे में ही हुंकार करने लगे इसके पीछे। दाऊ पता नहीं क्यों इतनी जल्दी उठ जाए। ये नीलमणि थोड़ा और नेक सो तो रहे, इतना सवेरे न उठे तो अच्छा है। और कलेऊ करना हो, कलेऊ का अर्थ है बाल भोग, सुबह का हल्का कुछ। सखाओं के बिना करेगा नहीं। कन्हैया लाल की जी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, बड़ी मधुर हैं। रात्रि में योजना बना रहे हैं, मैया को उस योजना में शामिल कर रहे हैं। मानो चित्त प्रसन्न करके मैया हाँ कर दे तो कल वन में बहुत आनंद आवे। तो कन्हैयालाल कहा चाहे बालकों से मिलके सखाओं में नई योजना बना ली। शाम होते ही अच्छा अवसर देख के मैया का प्रसन्न चित्त देखकर मैया के हाथ से खूब खा पी कर देखिए मैया अब प्रसन्न है। तो मैया से कहते, मैया कल हम सबरे सखा वन में ही कलेऊ करेंगे, मेरा छीका सजा दियो। और वाय छीके को मैं अपने साथ स्वयं ले जाऊंगा। और कल मोए दादा से पहले उठा दियो। मैया मैया से बड़ा लाड़ प्यार भी कर रहे हैं। मानो कि कल तो बाल भोग भी नहीं करेंगे नंद भवन में, वन में ही करेंगे। और सब लोग अपने अपने घर से भोजन लेके आएंगे। और कल का बाल भोग भी हमारा वन में ही रहेगा। और दोपहर का मैया भोजन भिजवाई देती है, सबके साथ ही खाएगा। भेज दो खूब, मैया भेज दे। तो आज मैया से कह दिया, मैया का मन प्रसन्न देके चलो जी अब इनको तो योजना बनाने दो, मैया को भी तैयारी करने दो। कलेऊ के लिए तो बड़ा छीका बनाना पड़ेगा, भले भद्र उठा के ले जाएं। हरिशरण तो पर छीका तो कन्हैया का सजाना पड़ेगा। रात भर सोएगा नहीं उस चिंता में, छीका कहाँ है, छीका कहाँ है। मैया बड़े बढ़िया बढ़िया लड्डू पकवान हलवे बना दियो, सब सजाए। मैया तो खूब बनावे, वाय बात की चिंता ना है, पर समय से छीका तैयार हो जाए। अब इतना भारी छीका कहाँ उठाएंगे। पर मैया से रात को ही कह दिया, मैं स्वयं उठाऊंगा अपने छीको। तो मैया सोची, भैया इसके 2 छीके अलग से इसके नाम के बना दो। एक बड़ा बना देंगे तो भद्र ले जाएगा अपने संग उठा के, छोटा इसको दे देंगे। देख देख के प्रसन्न होगा, सखाओं के साथ पाना है। तो चलो जी, बालकृष्ण को तो आज इसी उधेड़ में उनमें रहने दिया जाए, अपने आनंद में रहें, योजना बनावे रात भर, मनिया को मनावे। समय को दूषित करते हुए हम लोग तो अब वाणी को विराम दें। आज तो बढ़िया है, समय को दूषित करती वाणी को यहीं विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री गुरु महाराज। जय श्री हनुमान जी की जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। जय राधे। बोलो भगवान, जो कोई आप बोलना चाहे आप बोले। वृंदावन लाल की जय। जय।